हिंदी, गुजराती, संस्कृत और अंग्रेजी सभी भाषाएं आपस में इतनी तरह से लड़ रही थी, अपनी भाषाओं का व्याख्यान कर रही थी और ऐसा गर्व अनुभव कर रही थी। अंग्रेजी अपनी भाषा में कहती है, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम वेरी इनोवेटिव, आई एम स्पेशल। तभी हिंदी ने कहा, अरे मैं तो जन जन में कहलाती हूँ, तो तुम मुझे क्यों नकारते हो? संस्कृत ने कहा, मैं कौन हूँ? मैं वेदों और शास्त्रों में कही जाती हूँ, मम नाम संस्कृत अस्ति। इसी तरीके से गुजराती ने कहा, अरे मैं तो व्यापार में सबसे आगे हूँ, હું તો કેટલી ગડપડવાળી भाषा છું, હું પારકાને પણ પોતાના કરી લઉં। इस तरीके से सारी भाषाएं आपस में लड़ने लगी। सबने सोचा क्यों ना हम गुरुजी के पास चल के इस चीज का निर्णय लेते हैं। तब गुरुजी ने समझाया, कौन अपना कौन पराया, सब एक ही तो है। एक ही स्कूल में सभी भाषाएं साथ में पढ़ती हैं, तो कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सभी भाषाओं को महत्व और सम्मान मिलना चाहिए। इसी तरह से आप लोग भी देखते होंगे, है ना, कि क्लास में अलग अलग भाषाओं से आने वाले बच्चे मिलकर रहते हैं। किसी के घर में मराठी, किसी के घर में हिंदी, किसी के घर में संस्कृत का उच्चारण किया जाता है, लेकिन सभी एक साथ मिलकर यहाँ पर अपने हो जाते हैं। आप लोगों को घर याद नहीं आता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि हम सब साथ में खाते पीते और पढ़ते हैं। इसी तरीके से भाषा सीखना जरूरी है। आप लोग ये जानते होंगे कि अभी अंग्रेजी की भीड़ भरी दुनिया में हिंदी भाषा खो गई है। सभी चाहते हैं कि हम इंग्लिश को महत्व दें। देश आजाद हो गया, लेकिन अभी भी अंग्रेजी तो यही छूट गई। तो हम अपनी महत्वाकांक्षा और अपने महत्व को क्यों खोते हैं? क्योंकि हमें वो भाषा नहीं आती। तो ये अंग्रेजी भी इसी तरीके से एक भाषा है जो सिर्फ कम्युनिकेशन यानी संचार का एक माध्यम है। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ लो होता है? जब हमें वो भाषा नहीं आती। तो क्यों ना हम अपनी भाषा को आगे बढ़ाएं। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको हिंदी तो सुनने को मिलेगी। आपने देखा होगा कि आप कहीं घूमने जाते हैं, आपके साथ आपके माता पिता होते हैं, तो अंग्रेजी आती नहीं, गुजराती बार बोलाय नहीं, तो હું કઈ ભાષા બોલી શકું છું જેનાથી મારું કામ આસાન થાય? तो હું हिंदी भाषा बोली या हिंदी भाषा में बोलकर अपने आप का सम्मान और अपने आप के अस्तित्व को बना सकती हूँ। अब ये थे भाषा के बारे में बात। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको और सुनाऊंगी जो कि सफलता पर आधारित है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके पास एक बालक